के आसपास हमारे ये सरकारी जमीन पड़ी हजारों एकड़। मैं चाहता हूं अगर आपने आईआईटी तो देनी ही है तो आईआईटी का एक संस्था हमारे यहाँ खोली जाए। जमीन का कोई रोड़ा नहीं है, जमीन तो सरकार के पास है। धारूहेड़ा में मैंने सब डिवीजन की भी मांग रखी थी, लेकिन सब डिवीजन की मांग सदन में ये कह के कि अभी नॉर्म पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सदन में ये कहा गया था कि तहसील जरूर बना देंगे। तो मैं तो आपसे आज तहसील की मांग करता हूं, और अगर आपको हमारे पे और आशीर्वाद रखना है तो धारूहेड़ा को उपमंडल की घोषणा भी आप करें। अगर 80 एकड़ जमीन लिसाणा में भूमि पोर्टल पे डाली है, जल्दी से उसका सेटलमेंट करा के एक बहुत बड़ा जलघर बन जाए ताकि रेवाड़ी आने वाले समय में प्यासी ना रहे। आपने देखा होगा कि हमारी जर्जर बिल्डिंग बनी है नगर परिषद की, और उसकी भी हमने 1.92 एकड़ जमीन हमने ले ली है। आने वाले समय में उस पे बिल्डिंग बने, और हमारा वादा भी था, उस समय हमारा वादा था चुनाव के समय तक हम इसको नगर परिषद की बजाय नगर निगम बनाएंगे, तो नई बिल्डिंग भी बनेगी और आप उसका भी अनुदान पास करेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक धरातल मजबूत होगा और नगर निगम की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे नायब सिंह सैनी की 15 जून को रेवाड़ी में उस रैली की जिसके संयोजक विधायक लक्ष्मण सिंह यादव थे। धन्यवाद रैली के मंच से लक्ष्मण यादव ने जिस अंदाज में अपनी मांगे रखी, उससे वे रेवाड़ी के काबिल वकील बनकर उभरे हैं। सीएम के सामने उनकी पैरवी का अंदाज प्रभावशाली रहा। उन्होंने नायब सिंह सैनी का गुणगान तो किया ही, साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा। यह जरूरी नहीं कि वकील के तमाम तर्कों को जजमान ही ले, लेकिन वकील तो अपने तर्क रखते ही है। विधायक यादव ने अपनी मांग पत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग व हर क्षेत्र को साधने का प्रयास किया। कुछ बड़े गांवों के लिए जहां सीवरेज लाइन की मांग उठाई, वही सबसे बड़ी पैरवी की पानी के लिए। अब ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि अगर नायब सिंह सैनी सरकार ने घोषणाओं पर अमल किया तो आने वाले समय में रेवाड़ी में जलघरों के कारण पेयजल संकट नहीं रहेगा, मतलब स्टोरेज के लिए पूरा सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। राजनीति की बारीकी समझ रखने वाले जानते हैं कि सीएम के मंच पर पहुंचने से पहले बहुत कुछ तय हो जाता है, लेकिन अच्छा वकील फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लेता है। लक्ष्मण यादव को पता है कि न तो उन्हें आईटीआई मिलेगी और न ही अभी नगर निगम, लेकिन तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो रिवॉल्वर के लाइसेंस की उम्मीद तो बंदी रहती है। अब नगर निगम की बात उठी है तो आगे की उम्मीद बंदी है। धारूहेड़ा को उपमंडल बनाने की मांग उठाई है तो आगे इसके भी दिन आ जाएंगे, लेकिन बड़ी मांगों के लिए अहिरवाल के विधायकों को एकजुटता दिखानी होगी। उन्हें दब्बू प्रवृत्ति से निकलकर हक छीनने वाला बनना होगा। जिस इलाके के बल पर सरकार बनी है, उस इलाके को उतना नहीं मिला जितना उसका हक है, लेकिन विधायक ने अपनी बात सही से रख दी है। आप लक्ष्मण यादव के भाषण की प्रमुख बातें सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं क्षेत्र की मांग रखते हुए मसाणी बैराज की जो समस्या है, जिससे हमारे 15 गांव डिस्टर्ब है, 15 गांव का जीना दूभर है, और इस बार सदन में भी मैंने ये रखा, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इस मुहिम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी ड्रेन नंबर 8 का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है ताकि ड्रेन नंबर 8 में ये पानी जाए, और दूसरा आपने दूसरी तरह से भी तैयारी कर दी है। अब उसका मौके पर ही फिल्टर करके एक कंपनी को देके, ताकि वो कंपनी ने डेमो भी हमें दिखाने का काम किया, लेकिन धरातल पे डेमो लगाए ताकि आने वाले समय में उस पानी को हम पीने लायक भी बनाएं और खेती लायक भी बनाएं। दोनों तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उसका जल्दी समाधान हो। और ठीक इसी तरह से 2015 में हमारे बाल कॉलेज का घोषणा हुई थी, क्लासेस लगातार लग रही हैं, लेकिन वहां बिल्डिंग हमारी नहीं बनी अभी तक। मैं तो लिसाणा वासियों को सलूट करता हूं, उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन इस बाल कॉलेज के लिए हमें दी है, इसलिए उसका नक्शा भी पास हो गया। केवल बजट का है, उसका भी बजट पास करने का काम करें, और जिला नागरिक अस्पताल को भी अच्छे से बनाएं और नया बनाएं, 200 बेड का हॉस्पिटल। और रेवाड़ी विधानसभा कस्बा धारूहेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी मैंने डिमांड की थी। बहन जी ने हमारी डिमांड मानी है, लेकिन पीएचसी से सीएचसी की मानी है। मैं चाहता हूं वो सब डिवीजन हॉस्पिटल बने, क्योंकि वहां आज 1.25 लाख से भी ऊपर जनसंख्या हो रही है। तो ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। रेवाड़ी धारूहेड़ा में मैंने सब डिवीजन की भी मांग रखी थी,
लेकिन सब डिवीजन की मांग सदन में ये कह के कि अभी नॉर्म पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सदन में ये कहा गया था कि तहसील जरूर बना देंगे। तो मैं तो आपसे आज तहसील की मांग करता हूं, और अगर आपको हमारे पे और आशीर्वाद रखना है तो धारूहोड़ा को उपमंडल की घोषणा भी आप करें। और रेवाड़ी विधानसभा शहरी क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस गर्मी के मौसम में 4-4, 3-3 दिन पानी आता है। वैसे तो आपने इसकी तैयारी कर दी है। 80 एकड़ जमीन लिसाना में भूमि पोर्टल पे डाली है, जल्दी से उसका सेटलमेंट करा के एक बहुत बड़ा जलघर बन जाए, ताकि रेवाड़ी आने वाले समय में प्यासी ना रहे। दूसरा, आपने 45 करोड़ रुपए का एक जलघर भगवानपुर का भी मैं सलूट करता हूं। अब भाई प्याऊ लगाने वाले तो बहुत बड़ा धर्म का काम करते थे, तो गांव वालों ने 10 एकड़ जमीन आपको दी है, उसमें 45 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का लगा रहे हैं, उसको भी जल्दी सिरे चढ़ाने का काम आप करेंगे ताकि। और तीसरा, इसी में ही 25-30 एकड़ जमीन हुड्डा के पास, HSVP के पास है, और उनके पास कालाका में जमीन भी है, उसमें भी एक जल घर बने। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पानी की किल्लत ना शहर को रहेगी और ना देहात को रहेगी, क्यों पानी बिन सब सुन, और जल है तो कल है, इसलिए, और जल ही जगदीश है। तो इतना बड़ा ये काम आप कर जाएंगे तो इस रेवाड़ी की प्यास बुझाने का काम हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से मीरपुर में इतना बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, और मीरपुर में भी आज तक जल घर नहीं बना। इन्होंने 100 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी को दी, आज इनके पास जमीन नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में 4-5 एकड़ दे दे, ताकि यूनिवर्सिटी भी पानी पी ले और मेरा गांव भी पानी पी ले। इसकी भी व्यवस्था आप जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है, और फिर भी आज तक पानी पीने का नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये भी करने का काम करें। वर्तमान रेवाड़ी शहर में अमृत 1 पहले आई थी, लेकिन अमृत 2 के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है आज से 60-60 साल पहले की सीवर लाइन डाली हुई है, आधे फीट की, उसमें कचरा भी जम जाता है, और जब बारिशों का आम दिनों में भी ये रेवाड़ी सड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अमृत 2 को भी पास करके जाएं, ताकि आने वाले समय में ना पानी की दिक्कत हो, ना सीवर की दिक्कत हो, और ना सफाई की दिक्कत हो। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि हमारी जर्जर बिल्डिंग बनी है नगर परिषद की, और उसकी भी हमने 1.92 एकड़ जमीन हमने ले ली है। आने वाले समय में उस पे बिल्डिंग बने, और हमारा वादा भी था, उस समय हमारा वादा था चुनाव के समय, अगर हम इसको नगर परिषद की बजाय नगर निगम बनाएंगे तो नई बिल्डिंग भी बनेगी, और आप उसका भी अनुदान पास करेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक धरातल मजबूत होगा, और नगर निगम की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। और ठीक इसी तरह से एक ऑडिटोरियम की भी डिमांड थी, 89 में जिला बना था, लेकिन आज तक ऑडिटोरियम जिले में नहीं है। ये भी एक कमाल की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं उस ऑडिटोरियम को भी आप बनाने का काम करें, क्योंकि उसके लिए भी हमने 1.42 जो एकड़ जमीन है वो उसको हुड्डा में चिन्हित कर ली है, और उसका शायद पैसा भी जमा हो गया है। और एक जिला स्तर के ऊपर हमारे पास आजकल 3000 से भी ज्यादा एडवोकेट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अब उन जुडिशरी के जो कैंपस है उसको भी एक्सटेंशन करें, क्योंकि पीछे हुड्डा की जमीन पड़ी है। क्योंकि आज तो आदमी से आदमी, सिर से सिर वहां मिल रहा है, तो वहां कहां तो वकील बैठते हैं, उसकी व्यवस्था भी कराने की जरूरत है। और इसी तरह से, ताकि जब भी आपने जो लेबर कोड दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, आपने जो हमें ट्रेजरी दी है धारूहेड़ा में उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं मैं बारंबार। और ये भी क्योंकि जिले में कोई बैठने की ऐसा स्थान नहीं है जहां 1000 लोग एक कैंपस में बैठ के इस तरह के कार्यक्रम कर सके। इसी तरह से जिला रेवाड़ी में भी हमारे पास जमीन है, तो उसमें भी आप उसको सब डिवीजन का दर्जा भी दें, और साथ में कृषि भवन बने, क्योंकि वो जमीन हमारे पास अवेलेबल है। कृषि भवन बने, एक ही छत के नीचे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज और पशुपालन, और साथ में वाटर एंड सोइल टेस्टिंग लैब एक छत के नीचे हो जाए। इसलिए किसानों को इसमें आसानी मिलेगी। सब कुछ तैयार है। ये 4200 वर्ग गज हमारे पास जगह है। और पूर्व सैनिकों के लिए भी आपको तो पता है, आपने बजट में इतना बड़ा काम करा है। अब सैनिकों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरे यहाँ का सैनिक
चाहे बड़गांव की लड़ाई होती, गोवा की लड़ाई होती, हाजीपीर की लड़ाई होती, शांति सेना की लड़ाई होती, कारगिल की लड़ाई होती, चसूल की लड़ाई हो, मेरे यहाँ के लोगों ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, छाती में गोली खाने का काम किया है। तो हम उन रणबांकुरों की संतानें हैं। तो मैं चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जैसे बजट में इसका बजट एलोकेट किया है, एक बड़ा संग्रहालय यहाँ पे सैनिकों का बने, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी प्रेरणा ले सके कि हमारे पूर्वज जैसे थे। और ठीक इसी तरह से इनके सैनिक सदन की जमीन फाइनल हो गई है, उसका भी पैसा और उसकी बिल्डिंग का भी करें, ताकि एक छत के नीचे सैनिकों को पूरा सम्मान मिले, पेंशन का भी उनका काम मिले, मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको मिले, और दूसरे अन्य सुविधाएं भी उनको एक जगह एक छत के नीचे मिले। ऐसा भी मेरा आग्रह है। और हमारे सैनिक भी कुछ बैठे होंगे, उन्होंने कहा था हमारी मांग जरूर रखेंगे। जरा सैनिक कितने बैठे, हाथ उठा लो। तो वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, इसलिए उनकी ये डिमांड आपने पूरी करके ही जाना है। और धारूहेड़ा बाईपास के निर्माण को भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। आज धारूहेड़ा का भी इतना कंजेशन है, इतनी भीड़ है, वहां गाड़ी निकल नहीं पाती। और भूमि अधिग्रहण कानून हमने बनवा रखा है और न ले रखी है जमीन, केवल आपने उसको आगे बढ़ाना है, ताकि धारूहेड़ा का बाईपास भी इसके साथ बन जाए। और प्रजापति जो चौक है हमारा, दक्ष प्रजापति का जो चौक है, वहां आज आपने 65 करोड़ 32 लाख के एक बस स्टैंड का शिलान्यास किया है। आपको साधुवाद है, आपको बधाई है रेवाड़ी की जनता की तरफ से। तो मैं चाहता हूं अब उस चौक से लेके मीरपुर यूनिवर्सिटी तक 4 लाइन बने, क्योंकि वहां जब सारी इतनी बसें आएंगी तो कंजेशन होगी, तो वो 4 लाइन वहां तक बन जाए। ये भी आशीर्वाद मैं इस अवसर पे आपसे चाहता हूं। और गांव खरकड़ा से होता हुआ 75 फीटा जो रोड है सीधा भवाड़ी को जाता है, वो भी आधा अधूरा पड़ा है, उसकी भी जमीन सरकार ने ले रखी है, भूमि अधिग्रहण कर रखा है, उसको भी पूरा कराने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा काम करेंगे। और नगर परिषद रेवाड़ी नगर निगम का, जैसे मैंने पहले बोला है, उसका दर्जा दिलवाने का भी काम करेंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के कचरे निष्पादन के लिए पीपी मोड पर, प्राइवेट एंड पब्लिक मोड पर कार्य को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि हमने इंदौर में देखा था वो पीपी मोड पे ही इतना बड़ा इंदौर साफ सुथरा है, ताकि वो भी पीपी मोड पे बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में रेवाड़ी में गंदगी नाम की कोई चीज ना रहे। ये आदरणीय महात्मा गांधी जी का भी सपना था और आदरणीय मोदी जी का भी सपना है, और भाई नायब सैनी जी हमारे नेताओं का भी सपना है। साफ सुंदर रेवाड़ी होनी चाहिए। इसके लिए अगर इसका आप कर जाएंगे तो ये भी वरदान साबित होगा। और राज्य के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल जो है काकोड़िया में, ये एनएच जो बना है पटोदी वाला, इसकी वजह से वो बिल्डिंग टूट गई, उसकी बिल्डिंग बनाने का भी काम करे। और मैं तो ताज्जुब मानता हूं, अगर मैं जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव में गया तो 1800 ईस्वी की वहां डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियां हैं। तभी मैं देखता हूं अब पश्चिमी बंगाल के लोग इंटेलिजेंट कैसे हैं। और 89 में हमारा जिला बना, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं बनी, इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की भी घोषणा आप यहां से करके जाएं। और रेवाड़ी विधानसभा माजरा स्वराज का भी इसी तरह से है, अब उसकी जमीन जो है वो है, उस पर भी आप कार्रवाई करेंगे। और निखरी और मैसाणी बराज पर के आसपास हमारे ये सरकारी जमीन पड़ी हजारों एकड़। मैं चाहता हूं अगर आपने आईआईटी तो देनी ही है, तो आईआईटी का एक संस्था हमारे यहाँ खोली जाए। जमीन का कोई रोड़ा नहीं है, जमीन तो सरकार के पास है, क्योंकि आपने ही राव साहब के प्रयास से और मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रयास से एम्स जैसी संस्था खोली है। तो मैं समझता हूं आईआईटी भी आप यहाँ खोलेंगे, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है चारों तरफ। इसके लिए भी आप जरूर गौर फरमाएंगे। और उत्तम नगर कॉलोनी का कुछ क्षेत्र ग्राम पंचायत काला का रेवेन्यू में आता है, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना 18/31/18 की दिनांक 13/4/18 के तहत उत्तम नगर का ये क्षेत्र नगर परिषद में आज आ चुका है, एवं प्रॉपर्टी आईडी भी तैयार कर ली गई है। तो कॉलोनी वासियों की सभी मूलभूत सुविधाएं नगर परिषद रेवाड़ी देख रेख रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तम नगर का रेवेन्यू रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कालाका से हटाकर
नगर परिषद के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की कुछ बड़ी पंचायत हैं जो 10,000 की भी संख्या रखते हैं, जैसे मीरपुर है, जैसे हमारा गोकुलगढ़ है, जैसे हमारा खरकड़ा है, जैसे हमारा ये 4 गांव जो बड़े बड़े हैं, आकेड़ा और ये आपका क्या नाम है, खरकड़ा है, महेश्वरी है, आकेड़ा है, मीरपुर है और गोकुलगढ़ है। इसमें भी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सारे में सीवर सिस्टम लगवा के ताकि आने वाले समय में इनका भी फायदा हो सके। सारे 10,000 से जनसंख्या से ज्यादा है। और साथ ही ग्राम पंचायत आकेड़ा में उनकी भी एक डिमांड है, आकेड़ा के साथ लगते हुए गुजर घटाल की भी एक डिमांड है। वो कहते हैं सब जगह ITI है, लेकिन हमारे यहाँ ITI नहीं है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया हमारा पास है। तो उसमें भी एक ITI की घोषणा भी आप करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। वैसे सीएम जो देकर गए उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सीएम ने रेवाड़ी में पानी की आपूर्ति के लिए भगवानपुर में अतिरिक्त वाटर स्टोरेज टैंक से निर्माण के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए की बड़ी घोषणा की है। गांव डूंगरवास में पीने के पानी के लिए बूस्टिंग स्टेशन व नई पाइपलाइन के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए और गांव गोकलपुर में वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए 5 करोड़ 6 लाख रुपए की घोषणा की है। इसके अलावा रेवाड़ी में बड़ी लाइब्रेरी, कई सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए की घोषणा की है। रैली को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री ने 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। सीएम ने रेवाड़ी में मार्केट कमेटी का भवन व नगर परिषद का भवन बनाने की मांग पर भी मुहर लगा दी है। नायब सिंह सैनी ने कर्नल राम सिंह चौक के पास फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी चेक करवाने की बात भी कही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा भूमि उपलब्ध होने पर जिला नागरिक अस्पताल से ट्रामा सेंटर को नई जगह शिफ्ट करने और गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू करने का वादा किया है। नायब सिंह सैनी ने राव इंद्रजीत सिंह व लक्ष्मण यादव की मांग का जिक्र करते हुए सबसे बड़ी बात मैसानी बैराज में आने वाले फैक्ट्रियों के दूषित पानी को लेकर कही। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत इस क्षेत्र में STP लगाए जाएंगे और पानी को शुद्ध करके बैराज में छोड़ा जाएगा और उस पानी को कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा। नायब ने यह भी कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने जो कहा है वह करेंगे की नीति अपनाएंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट है। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में रेवाड़ी के लिए भी 2 संकल्प लिए। एक, हम यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सरसों तेल की सहकारी मिल स्थापित करेंगे और दूसरा एक सैन्य संग्रहालय स्थापित करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने भी रेवाड़ी को भविष्य का महानगर बताया। धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले वर्षों में रेवाड़ी जिला रोजगार सृजन के क्षेत्र में गुरुग्राम की तर्ज पर एक सशक्त और अग्रणी केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। रेवाड़ी अगला प्रमुख विकास केंद्र बनेगा, लेकिन इसके लिए सही और समृद्ध योजनाएं लागू की जाए। आज के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। धन्यवाद।